बड़ी संख्या में शिक्षकों के लिए जो है उनका इस शिक्षा कोर्स पर प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है और इसके लिए जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से जो है इस शिक्षा कोर्स पर सभी टीचर का जो है प्रोफाइल अपडेट किया जा रहा है। और इस समय जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो बड़ा निर्णय लिया गया है साथियों, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करना है और इसको डीसीएफ फॉर्म बोलते हैं। इस डीसीएफ फॉर्म को जो है कैसे भरना है, प्रत्येक कॉलम में कौन-कौन सी जानकारी देनी है और इसके बारे में और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, जैसे आपको जो है इसको कब तक भर के जमा करना है, कहाँ पर जमा करना है, तो सभी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आप सभी को चलिए आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि ये जो है डीसीएफ फॉर्म है, लगभग 5 पेज में ये जो है फॉर्म है और इसमें जो है सभी डिटेल्स मांगी गई हैं। सबसे ऊपर ही आप सभी देख सकते हैं कि जो है ई शिक्षा कोर्स शिक्षक प्रारूप यानी कि डीसीएफ फॉर्म है और यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपसे जो है आपको एक टीचर आईडी जो है यहाँ पर फिल करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं वो सभी जो है अपना यहाँ पर टीचर आईडी भरेंगे। इसके सामने देख रहे हैं कि यू डाइस कोड लिखा हुआ है, तो आप किस विद्यालय में है उस विद्यालय का यू डाइस कोड यहाँ पर आप सभी फिल कर देंगे। इसके बाद आते हैं तो नीचे जो है पहले नंबर कॉलम में टीचर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर जो है सबसे पहले आप सभी को जो है प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है आप अपना नाम भरेंगे। नाम में जो है पहला नाम जो है आपका जो होता है उसे भर देंगे, मिडिल नाम अगर है तो मिडिल नाम भी भर देंगे, मध्य में जो नाम होता है, और लास्ट नेम है तो उसको भी भर देंगे। इतना भरने के बाद आप सभी यहाँ पर जो है जेंडर आपसे पूछा जा रहा है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो इसमें से जो भी होंगे आपको अपने अनुसार जो है सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है आप सभी को जो है पहले में डेट भर देना है, दूसरे में महीने भर देना है, तीसरे में जो है ईयर भर देना है। इस ये सभी करने के बाद नीचे आप सभी की सोशल कैटेगरी पूछी जा रही है और इसमें आप जनरल हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी, आप अपने अनुसार जो है अपनी जो है सोशल कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजियस पूछा जा रहा है, इसमें आपका धर्म कौन सा, हिंदू है किस जो है मुस्लिम है, तो इसमें आप सभी को जो है अपना रिलीजियस यहाँ पर भर देना है। मोबाइल नंबर आपका जो पहले से अपडेटेड है वो तो मान लीजिए आपके पास है तो वो डाल देंगे। आधार नंबर आप सभी को भरना है और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की नियुक्ति यहाँ पर जो है प्रकृति कैसी है, यानी कि आप रेगुलर जो है जो नियमित टीचर हैं वो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, जो नियोजित हैं नियोजित सेलेक्ट करेंगे, और जो सभी टीचर हैं जो बीपीएससी के हैं गवर्नमेंट टीचर सेलेक्ट करेंगे, और जो यूचेस से हेड मास्टर हैं वो अपना यूचेस हेड मास्टर वाला ऑप्शन को जो है यहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद जो पूछा जा रहा है यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर एंड सब्जेक्ट, शिक्षक का प्रकार एवं विषय पूछा जा रहा है और इसमें शिक्षक आप जो है किस प्रकार के शिक्षक हैं, इसमें आप सभी जो है अपने अनुसार जो भी होंगे आप सभी जो है सिलेक्ट कर लेंगे। हेड टीचर प्राइमरी के हैं प्राइमरी, स्कूल टीचर यानी कि जो बीपीएससी के हैं स्कूल टीचर है वो अपना जो है टिक कर देंगे। बाकी जो है असिस्टेंट टीचर एलिमेंट्री, यूएचएस हेड मास्टर 1 to 8, प्रिंसिपल, पंचायत टीचर और प्रखंड टीचर और नगर टीचर, नियोजित टीचर, और जो है इसमें जो भी विकल्प आपसे मैच करता है वही आप सभी जो है टिक करना होगा। इसके बाद इसी में पूछा जा रहा है कि नियुक्ति का जो विषय कक्षा यानी कि आपका जो टीचर है यानी कि किस विषय के लिए नियुक्ति हुई है और किस क्लास में नियुक्ति हुई है तो उसको भी यहाँ पर भर देना है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस यानी कि आपने जो है अपने मतलब जब आपकी नौकरी लगी तो उस समय आपको जो है कब ज्वाइन किए यानी कि विद्यालय में, तो उस तारीख को भी यहाँ पर आप सभी जो है अपने जो योगदान किए हैं उसमें तारीख होगी उसको यहाँ पर भर देना है। और ये सभी चीज़ें पहले तारीख भरेंगे, फिर महीने भरेंगे, फिर ईयर भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग यानी कि आपने जब नौकरी आपकी लगी तो आपने कौन से ज़िले में पहले जो है ज्वाइन किया, तो उस ज़िले का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है और यहाँ पर इस कॉलम में आप सभी को उस ज़िले का नाम भरना होगा। दूसरे नंबर यहाँ पर कॉलम में जो जानकारी मांगी जा रही है पोस्टिंग डिटेल की पदस्थापन विवरणी, और ये पदस्थापन विवरणी जो है कहाँ का देना है, तो बहुत सारे टीचर ट्रांसफर होकर आए हैं तो जहाँ पर पहले पोस्टेड थे, ठीक है, जहाँ से ट्रांसफर होकर आए हैं तो वहाँ का नहीं देना है। यहाँ आपको जहाँ पर आप प्रेजेंट टाइम में है, जहाँ पर आपका पोस्टिंग है, जहाँ पर अभी सेवा दे रहे हैं उसका जो है यहाँ पर जानकारी देनी है, जिस विद्यालय में जिस जिले में है। तो सबसे पहले इसके लिए यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है। उसके बाद इसी के नीचे जो है प्रखंड पूछा जा रहा है कि आप किस प्रखंड में जो है वो आपका विद्यालय है। संकुल किस संकुल में आपका विद्यालय आता है उस संकुल का नाम भर दीजिएगा। स्कूल एंड यूडाइस कोड जो है जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का नाम और यूडाइस कोड भर देना है। अपॉइंटमेंट लेवल यानी कि आपको जो है किस लेवल की जो है आपने जो है नियुक्ति हुई है, पीआरटी यानी प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए, और पीआरटी सेलेक्ट कर देंगे। अगर 9-10 के टीचर हैं तो आपको जो है टीजीटी सेलेक्ट करेंगे। 11-12 के टीचर हैं आपकी नियुक्ति हुई है 11-12 में तो आपको जो है टीजीटी सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट अथॉरिटी यानी कि नियुक्ति का प्राधिकार जो है आपको किसने दिया है, किसने नियुक्ति की है आपको जो है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है जितने भी बीपीएससी टीचर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है चयन करेंगे, इस पर जो है टिक करेंगे। जो पंचायत नियोजन वाले टीचर हैं वो जो है पंचायत नियोजन को जो है टिक करेंगे। प्रखंड नियोजन वाले जो टीचर हैं प्रखंड नियोजन का जो है टिक करेंगे। जिला परिषद वाले हैं जिला परिषद टिक करेंगे।
नगर निगम वाले हैं तो नगर निगम को टिक करेंगे, और नगर परिषद वाले हैं तो नगर परिषद को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा भी कोई भी टीचर की नियुक्ति अगर कहीं से हुई है तो वह जो है अदर वाले जो कॉलम है उसको टिक करेंगे। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट स्कूल। तो साथियों यहाँ पर जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस स्कूल की तारीख को देना है जो अभी आप जिस समय वर्तमान में करंट में जिस विद्यालय में आप सेवा दे रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जो है पहले जो है तारीख डाल देना है, फिर महीना, फिर और यहाँ पर साल भर देना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्यक्तिगत सूचना में आप सभी से जो है आपका पैन नंबर यहाँ पर भरना है। उसके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपना पैन नंबर भर दीजिएगा। इसके बाद पिता का नाम जो है वो डाल दीजिएगा, माता का नाम डाल दीजिएगा, और मैरिटल स्टेटस वैवाहिक स्थिति जो है आपका वो यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा, यानी कि टिक कर दीजिएगा। यहाँ नीचे आने के बाद आप सभी को और भी यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है इसी कॉलम में। यहाँ ईमेल आईडी आप सभी को भरना होगा, आपकी जो ईमेल आईडी है। ब्लड ग्रुप आपका जो है वो भर देना है। अपॉइंटमेंट कैटेगरी यानी कि आपकी जिस कैटेगरी में जो है आपकी नियुक्ति हुई है, जनरल में हुई है तो जनरल सेलेक्ट करेंगे, ओबीसी में हुई है तो ओबीसी सेलेक्ट करेंगे। अगर बीसी कैटेगरी में है तो बीसी सेलेक्ट करेंगे, और ईबीसी है तो ईबीसी में जो है आप टिक कर देंगे। एससी की अगर सीट पर हुई है तो आपकी अगर नियुक्ति तो एससी टिक कर देंगे, एसटी की सीट पर हुई है तो आपको एसटी कर देना है। अगर आपके पास दिव्यांगता है तो यस कर देंगे, और उसका परसेंटेज भी आप सभी को यहाँ पर लिखना होगा। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। नीचे आप सभी को पूछा जा रहा है कि आप जो है राज्य से या केंद्र सरकार से आपको जो है कोई पुरस्कार मिला हुआ है। अगर मिला हुआ है तो यस कर देंगे यहाँ पर, अगर नहीं मिला हुआ है तो नो कर देंगे। और किस मतलब आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर मिला हुआ है तो नेशनल वाला जो है टिक करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट को आप जो है टिक कर देंगे। नीचे आएंगे तो और जानकारी आपसे पूछी जा रही है 4 और 5 में। इसमें आपकी जानकारी जो है एड्रेस डिटेल यानी कि पता विवरण पूछा जा रहा है। 2 तरह के यहाँ पर पता आपको देना है, एक तो आपको अस्थायी पता देना है, दूसरा आपको जो है करंट एड्रेस देना है। परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जहाँ का आपने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है उसको देना है। और जो करंट एड्रेस है आप जहाँ कहीं की सर्विस दें, जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, जो टीचर हैं, और उनका जो है रेजिडेंशियल जो एड्रेस है यानी कि परमानेंट एड्रेस वो अलग होगा। करंट एड्रेस जहाँ पर वो सेवा दे रहे हैं, जहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई है, जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का देना होगा। और कुछ लोगों का जो है परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो दोनों में जो है सेम चीज़ें भर देंगे। और जो है भरने के बाद सभी चीज़ें यहाँ पर पंचायत, डाकघर, पिन कोड सभी भरने के बाद नीचे आ जाता है आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र विवरणी। यहाँ पर ये जो आवासीय प्रमाण पत्र विवरणी है, ये जो बिहार राज्य के जो टीचर हैं, जो वही उसी राज्य के टीचर हैं, उनके लिए तो ये जो है ज़रूरी है। बाकी जो अदर स्टेट के टीचर हैं उनके पास नहीं है तब भी काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर है तो लगा दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी कि जो भी आपने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया है फॉर्म भरते समय, आवेदन देते समय इस टीचर वैकेंसी में, तो आप सभी को अगर लगाया तो यस कर देंगे, नहीं लगाया था तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है कि आप उस प्रमाण पत्र की संख्या देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। नंबर देने के लिए आपके पास अगर पुराना वाला जो सर्टिफिकेट उसमें था, अगर वो है तो आपके लिए अच्छा है, वही डाल देंगे। अगर आपने नया बनवा लिया है तो नया यहाँ पर जो है भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि नवनिर्मित है फिर भी चलेगा। 6वें नंबर कॉलम में यहाँ पर आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है डीसीएल फॉर्म में, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट एंड सैलरी डिटेल के बारे में यहाँ पर देने के लिए कहा गया है। इसमें ये जो है पहले वाले जो कॉलम में उन सभी शिक्षक के लिए है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि शिक्षक पंचायती राज, नगर प्रारंभिक, इसके अलावा नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली के अंतर्गत नियुक्त हैं तो यहाँ पर शिक्षा मित्र अगर थे तो विभागीय आदेश अनुसार नियुक्ति की तिथि 1/7/2026 अंकित करना है। तो इन सभी को इस वाला कॉलम नहीं भरना है, जिसके लिए कहा गया है कि जी शिक्षक जो है पंचायती राज से हैं, अगर नगर प्रारंभिक शिक्षण नियोजक नियमावली से अगर उनकी नियुक्ति हुई है तो उन सभी को इसमें भरना है। और यहाँ पर विभागीय आदेश के अनुसार उनकी जो नियुक्ति तिथि होगी उसको भी यहाँ पर जो तारीख है यही अंकित करना है, यहाँ पर पहले से ही लिखा गया है। यहाँ पर जो है नियुक्ति के समय जो मूल वेतन था उनका, उसको यहाँ पर भरना है, और वर्तमान जो मूल वेतन बन रहा है वो भर देना है। नियुक्ति पत्र जो आपको मिला हुआ है उसमें जो संख्या है उसको यहाँ पर भर देना है। वर्तमान विद्यालय जहाँ पर आप पोस्टेड हैं उसको यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर दिखाना होगा, भरना होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर भरना होगा। पेमेंट प्रोसेस की जो प्रक्रिया है, यानी कि आपको सैलरी कैसे मिलती है, तो ज़्यादातर जो है बैंक ट्रांसफ़र से ही मिलती है, और यहाँ पर चेक का भी दिया गया है, तो जो भी जैसे भी मिलता होगा आप सभी जो है उसको टिक कर देंगे। इसके बाद इसी सैलरी डिटेल्स में जो है वेतन डिटेल्स में बी नंबर का जो कॉलम है, यहाँ पर कहा जा रहा है उन सभी शिक्षक के लिए कि यदि शिक्षक नियोजन नियमावली के अंतर्गत नियुक्त नहीं है, जैसे नियमित शिक्षक, तो यहाँ पर उन सभी शिक्षक को भरना है। देख सकते हैं कि जो नियमित शिक्षक हैं, बी वाला कॉलम, बीपीएससी और हेडमास्टर को
यूएचएस हेडमास्टर को इन सभी को जो है भरना है। अगर बाद में नियोजित शिक्षक बन गए हैं तो इस खंड को भी भरना अनिवार्य है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। यहाँ पर देना क्या है, तो पे मैट्रिक्स लेबल, यानी कि जो पे मैट्रिक्स लेबल है, इसमें बहुत से लोगों का सवाल है कि मेरा पेमेंट जो है किस लेवल का है। तो बता दूं कि जो बीपीएससी टीचर हैं अभी अभी जो टीआर 1 टीआर 2 टीआर 3, उनका कोई लेवल ही नहीं है, तो क्या इसमें कोई ज़रूरी नहीं है देना। पेमेंट प्रेजेंट पे स्केल है, इसमें स्केल में भी कोई जो है कोई स्केल है ही नहीं तैयार, मतलब सरकार ने रखा ही नहीं है, तो वो भी जो है इसमें कुछ नहीं भरना है। नियुक्ति पत्र संख्या, अपॉइंटमेंट लेटर आपको जो मिला हुआ है, ठीक है, उसमें जो है आपका अपॉइंटमेंट नंबर होगा, उस अपॉइंटमेंट नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। डेट ऑफ प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग, वर्तमान में जो स्कूल पदस्थापन तिथि है, ठीक है, आपने जो है ट्रांसफ़र होकर आप किसी स्कूल में आए हैं, तो जो स्कूल में आए हैं, जो तारीख में आपने ज्वाइन किया, योगदान किया है, वो भरना है। जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, पहले से ही उसी स्कूल में हैं, तो वो जो है वही उनकी डेट होगी, जो क्योंकि उसी विद्यालय में है। जो नए टीचर ट्रांसफ़र होकर आए हैं अपने नए विद्यालय में, तो नए वाले जो विद्यालय में जिस तारीख को योगदान दिए हैं, वह तारीख यहाँ पर भरना होगा। प्रेजेंट बेसिक पे, यानी कि अभी इस समय जो है जो वर्तमान मूल वेतन बन रहा है वो कितना है, वो यहाँ पर भर देना है। वर्तमान में अभी जो है आवास भत्ता यानी कि आचार्य जो मिल रहा है, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है उसको भी यहाँ पर भर देंगे सभी। नीचे है प्रेजेंट ग्रेड पे, और यहाँ पर वर्तमान में जो ग्रेड पे है, तो जो बीपीएससी के टीचर हैं उन्हें कोई ग्रेड पे अभी है ही नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं देना है। प्रेजेंट टोटल पे, वर्तमान में कुल जो वेतन बन रहा है, सभी शिक्षक अपना यहाँ पर भर देंगे। आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जिसका प्राण नंबर है, प्राण नंबर भर देंगे। जीपीएफ नंबर है, जीपीएफ नंबर यहाँ पर भर देंगे। पेमेंट भुगतान की जो प्रक्रिया है, ज़्यादातर बैंक ट्रांसफर से ही सभी शिक्षक का जो है पेमेंट भुगतान हो रहा है। चेक एंड ट्रेजरी का भी जो है यहाँ पर कॉलम दिया गया है, तो जो भी होगा आप सभी जो है टिक कर देंगे। इसके बाद आप सभी से बैंक डिटेल्स के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है देने के लिए इस डीसीएफ फॉर्म में। यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम भरेंगे, उसके बाद ब्रांच का नाम यहाँ पर डालेंगे। बैंक अकाउंट खाता संख्या आपसे पूछा जा रहा है, खाता संख्या भरेंगे। उस बैंक का आपका जहाँ पर खाता है उसका आईएफएससी कोड भी यहाँ पर देना होगा। नीचे 7वें नंबर कॉलम में आप सभी यहाँ पर आएंगे, तो आपसे जो है सर्विस डिस्क्रिप्शन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, सेवा काल में हस्तांतरण और पदस्थापन विवरण, यानी कि आपकी जो है आपकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पर मांगी जा रही है। और हिस्ट्री में जो है क्रम वाइज आप सभी जो है जहाँ जहाँ सेवा दे रहे हैं, उस जिले का नाम, उस प्रखंड का नाम, उस विद्यालय का नाम, और जितने दिन आप जो है वहाँ पर सेवा दिए, किस तारीख से किस तारीख तक, वो देना है। और जिस सब्जेक्ट के और जिस क्लास के लिए आपको जो है नियुक्ति हुई है और वहाँ पर आपने सेवा दी है, उसको भी यहाँ पर सारी जानकारियाँ देनी है। सबसे पहले आपसे बता दूं कि यहाँ पहले नंबर कॉलम में जो टीचर ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो जहाँ से ट्रांसफ़र होके आए हैं यहाँ पर उस जिले का नाम भरेंगे, यहाँ पर उस प्रखंड का नाम भरेंगे और उस स्कूल का नाम भरेंगे, और यूडाइस कोड वहीं का देंगे। और जिस डिजिग्नेशन में जो है स्कूल टीचर डाल देंगे, और फ्रॉम पीरियड में जिस तारीख को योगदान किए और जिस तारीख को वहाँ पर जो है आपने विरमण लिया, ठीक है, वो उस तारीख को यहाँ पर भर देना है टू पीरियड में। सब्जेक्ट एंड क्लास, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, जिस क्लास में थे, उसको भी यहाँ पर अंकित कर देना है। तो ये चीज़ें मैंने जो शिक्षक ट्रांसफ़र होके हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो जिन टीचर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, उसी विद्यालय में कंटिन्यू बने हुए हैं, तो उनको कुछ नहीं करना है। नंबर 1 वाले कॉलम में सीरियल नंबर में वो जिस जगह पे अपनी सेवा दे रहे हैं कंटिन्यू, जिस जिले में दे रहे हैं उस जिले का नाम यहाँ पर भर देंगे, नेम ऑफ स्कूल भर देंगे, और यूडाइस कोड वहीं का भर देंगे। डिजिग्नेशन स्कूल टीचर ही हैं, और क्या कब से कब तक हैं उस विद्यालय में, सभी को भर देंगे। और यहाँ सब्जेक्ट क्लास जो है भर देंगे। इसी तरह जो है आप जितने भी जिले में, जितने भी विद्यालय में आपने सेवा दिया है, 1 से 2, 3, 4 जितने भी हो जाएँ, आप 5 तक यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके बाद नीचे आते हैं, तो साथियों 8वें नंबर कॉलम में एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप सभी से पूछा जा रहा है। इसमें ए नंबर में जो आप सभी से कहा जा रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्री सर्विस, यानी कि सेवा पूर्व से पहले आपकी जो योग्यता है उस यहाँ पर दिखाना है। यानी कि नौकरी आने से पहले आपने जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपने पढ़ाई की है, उसको यहाँ पर अंकित करना है। यहाँ पर आप सभी जिसे आपने हासिल किया है, तो यहाँ पर हाईफुल कर देंगे, और किस सन में पास किया है तो उस सन को भर देंगे। और इंस्टीट्यूशन में नहीं किया तो स्कूल जो है उसका नाम डाल देंगे। बोर्ड और यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से पढ़े हैं उसको यहाँ पर भर देंगे। सब्जेक्ट क्या क्या है उसमें भर देंगे। मार्क्स ऑप्शन में कितना नंबर आपने पाया है, टोटल यहाँ पर कितना पूर्णांक है वो यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद जो है आप क्रम बाई क्रम हाई स्कूल, फिर इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी किए हैं, तो सभी का जो है इसी तरह जो है डिटेल्स आप सभी को देना होगा। और बी नंबर कॉलम में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको समझ लीजिएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन सर्विस, यानी कि आपने सेवा के दौरान जो आपने डिग्री कंप्लीट की है, जो पढ़ाई आपने कंप्लीट की है, उसकी जानकारी यहाँ आपसे मांगा जा रहा है। तो आपने अगर नौकरी करते वक्त जो पढ़ाई की है, जो डिग्री ली है, तो वहाँ पर आप सभी को क्रम बाई क्रम सभी जानकारी देनी है। जो भी आपने डिग्री ली है, जिस चीज़ की वहाँ पर अंकित करना है, किस सन में लिया है और किस इंस्टीट्यूट से लिया है, उसको यहाँ पर दिखाना होगा। और बोर्ड और यूनिवर्सिटी क्या है उसको यहाँ पर दिखाना होगा। सब्जेक्ट क्या क्या है उसको यहाँ पर दिखाना होगा।
मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने कितना नंबर पाया, फुल मार्क टोटल मार्क कितना है वो भी यहाँ पर दिखाना होगा। ये चीज़ें बी नंबर कॉलम में। अब नीचे आ जाते हैं सी नंबर कॉलम में, जो कि इसमें यहाँ पर भी जो है आपकी योग्यता के बारे में देने के लिए कहा गया है, और यहाँ पर प्रोफेशनल योग्यता देने के लिए कहा गया है। इसमें आपकी प्रोफेशनल योग्यता जैसे जितने भी टीचर हैं बीएड बीटीसी तो किए हैं, तभी टीचर बने हुए हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशनल में बीएड या बीटीसी भर देंगे, किस सन में किए हैं वो भर देंगे, इंस्टीट्यूशन कौन सा विद्यालय से किए हैं, कौन सा महाविद्यालय है वहाँ यहाँ पर नाम डाल देंगे, बोर्ड और यूनिवर्सिटी यानी कि किस यूनिवर्सिटी से उसका नाम भरेंगे, सब्जेक्ट क्या है वो भी भरेंगे, यहाँ पर मार्क्स ऑफ यानी कि टोटल कितना नंबर आपने पाया है वो भरेंगे, टोटल फुल मार्क्स कितना है वो भी यहाँ पर देना होगा। इसी तरह आपके पास एक से अधिक अगर डिग्रियाँ हैं प्रोफेशनल की, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी जो है सीरियल वाइज जो है 3 तक यहाँ पर दिया गया कॉलम, 3 तक आप अंकित कर सकते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पर 9वें नंबर पे अदर एंड ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है सभी से। तो जो भी शिक्षक हैं यस्टेट तो दिए हैं, सभी यस्टेट जो है वो यस्टेट का यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, और ये भी जो है शिक्षक बने हुए हैं तो सभी को जो है शिक्षक पात्रता के आधार पर ही जो है नौकरी मिली हुई है, तो इसको यस कर देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर साथियों जो सीटेट उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे सीटेट, यस्टेट उत्तीर्ण है तो यस्टेट सेलेक्ट करेंगे, टेट उत्तीर्ण है तो टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे यहाँ पर उस सर्टिफिकेट का आपको रोल नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि टेट है, सीटेट है, टेट है, तो उसका यहाँ पर रोल नंबर अंकित करेंगे, किस सन में आपने कंप्लीट किया है वो सन आपको यहाँ पर देना होगा, ईयर देना होगा, और कितना मार्क्स आपने प्राप्त किया है वो भी यहाँ पर डिटेल्स देना होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या कभी आप बी आर सी आर सी सीआरसीसी के रूप में कार्य किया है, तो अगर किए हैं तो जो है कैसे किए हैं, तो ये भी यहाँ पर आप सभी को टिक करना है, जो नहीं किए हैं तो नेबर कभी नहीं जो है टिक कर देंगे। कंप्यूटर एवं विशेष प्रशिक्षण स्थित पूछा जा रहा है, अगर आपने किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे। बाकी यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है दिव्यांग बच्चों है तो अगर किए हैं तो यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नहीं नो करेंगे। जो चीज़ें हैं आप सभी अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। इसमें ज़्यादातर जो है नो कर देंगे कि ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। नीचे यहाँ पूछा जा रहा है कि आप लैंग्वेज यानी कि जो जानते हैं जो भाषाएं में आप काम करते हैं, भाषाएं जिनमें कार्य साधक ज्ञान है, ज़्यादातर आप प्रेफर जो है अच्छे भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी है तो हिंदी जो है यहाँ पर भर देंगे, इंग्लिश है इंग्लिश भर देंगे, संस्कृत आती है संस्कृत भर देंगे, जो भी जितनी भाषाएं आती हैं आप सभी को जो है यहाँ पर दिखा देना है। नीचे कहा जा रहा है कि यह सभी जानकारी आप सभी ने जो भर दिया है, ठीक है, फॉर्म में, वह सभी चीज़ें जो है प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त विवरणी सत्य एवं सही है, संबंधित साक्ष्य एवं दस्तावेज शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक संलग्न है। तो एक चीज़ें आप सभी बता दूं कि इस फॉर्म के साथ आप सभी को जो है सभी जितने भी जानकारियां दी हैं उसका साक्ष्य के रूप में आप सभी को उसका फोटो कॉपी इसके साथ लगाना होगा। आप जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको लगाना होगा, आपने जो प्रशिक्षण किया है उसका लगाना होगा, बाकी आपका अपॉइंटमेंट लेटर, योगदान पत्र, ये सारी चीज़ें आप सभी को इसके साथ सबमिट करना होगा। और सबमिट करने के बाद आपको जो है उसको उस पर सिग्नेचर करना होगा। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है, आप अपना एक फ़ोटो चिपका देंगे। नीचे जो है संबंधित जो शिक्षक हैं उनका हस्ताक्षर भी यहाँ पर होना है, तो सभी शिक्षक अपना हस्ताक्षर करके इस जो है इस पूरे फार्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह जो है साथियों पूरे फार्म को जो है कंप्लीट करना है। जो सावधानियां हैं साथियों आप सभी को जो है ध्यान देना है, सारी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर भरना है, क्योंकि एक बार अगर गलती हो गई तो दोबारा आप सभी को इसको करेक्शन कराने के लिए, सही कराने के लिए आपको विभागीय चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप सभी जो है सारी जानकारियां देखकर अच्छे से भरिएगा साथियों। या वीडियो साथियों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के सभी साथियों का जय हिंद, धन्यवाद।